भारत का एक ऐसा शहर जहां मौजूद है धरती का वैकुंठ। इस शहर को हिंदू धर्म के पवित्र 4 धामों में से एक माना जाता है और इस शहर में चलता है दुनिया के पालनहार का राज। ये एक ऐसा शहर है जिसकी इकोनॉमी का 80% हिस्सा टूरिज्म और इसका भी 60% के लगभग हिस्सा सिर्फ एक मंदिर से आता है। लेकिन ये शहर कौन सा है और क्यों खास है? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पुरी शहर की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए जानते हैं पुरी को थोड़ा करीब से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, भारत के पूर्वी हिस्से की तरफ बढ़ें तो हमें एक बेहद ही खूबसूरत राज्य नजर आता है जिसे ओडिशा कहा जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य ओडिशा बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है और इसी राज्य का एक अद्वितीय, प्रसिद्ध, मनमोहक और खास हिस्सा है पुरी। एक ऐसा शहर जिसे हजारों वर्षों से अलग अलग नाम मिलते रहे हैं, जैसे नीलगिरी, नीलाद्रि, पुरुषोत्तम, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र, जगन्नाथपुरी और नीलाचल। ये कोस्टल सिटी और नगर पालिका होने के साथ साथ पुरी जिले का मुख्यालय भी है, जो महज 16.84 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। शहर की कुल आबादी 2.5 लाख के लगभग है और हिंदू यहाँ का मुख्य धर्म है, इसलिए इसे भारत के सबसे शांत और पवित्र शहरों में भी शुमार किया जाता है, जहाँ 97.84% के लगभग लोग हिंदू धर्म का पालन करने वाले रहते हैं, जबकि बची आबादी में ईसाई और दूसरे धर्म समाये हुए हैं। यहाँ सुबह की लाली हो या शाम का तारा, हर पल मंदिर के घंटों की पवित्र आवाज मन को शांत कर देने वाले वातावरण और चेहरे पर मुस्कान लिए अतिथियों का स्वागत करते हुए लोग नजर आ जाएंगे। पूरे शहर को जगन्नाथ का द्वार कहा जाए तो दोस्तों कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये नगर है भगवान जगन्नाथ का, जिनके घर यानी जगन्नाथ टेम्पल को धरती का वैकुंठ माना जाता है। जबकि भगवान जगन्नाथ को गॉड ऑफ वर्ल्ड यानी दुनिया के स्वामी, जहाँ साल भर श्रद्धालु और सैलानियों का आना जाना लगा ही रहता है। इसका सबसे खास कारण भी भगवान जगन्नाथ का मंदिर ही है, जिसे बड़ा द्वेला के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर को 12वीं शताब्दी के लगभग बनाया गया था और आज ये अपने रहस्यों से पूरी दुनिया को हैरान करने का काम करता है, क्योंकि यहाँ भगवान की पत्थर मिट्टी की नहीं बल्कि लकड़ियों की मूर्ति है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ हैं। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ जी की मूर्ति में आज भी श्री कृष्ण का दिल धड़क रहा है। जी हाँ, 12 साल बाद मंदिर में नवका लेवारा नाम की रस्म अदा की जाती है, जिसमें तीनों मूर्तियों को बदलने के साथ साथ श्री कृष्ण के दिल को नई मूर्ति में शिफ्ट भी किया जाता है, लेकिन अंधेरे में। इस दौरान पूरी शहर अंधेरे में डूबा होता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ, पुलिस फोर्स और तमाम फोर्स सुरक्षा के लिए तैनात है, ताकि गलती से भी कोई मंदिर के अंदर ना घुस जाए। मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, जिसके बारे में कहते हैं कि इसे चाहे जिस भी दिशा से देखो, इस चक्र का मुंह उसी दिशा में नजर आएगा। मंदिर के ऊपर एक झंडा भी लगा हुआ है, जिसे हर रोज बदला जाता है। कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मंदिर पूरे 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में मेन डोर पर 22 सीढ़ियां पड़ती हैं, जिनमें से तीसरी को यमाशिला कहा जाता है और माना जाता है कि जिस व्यक्ति का पैर इस सीढ़ी पर पड़ता है वो यमलोक चला जाता है। पुरी भारत के उन शहरों में शुमार होता है जिस पर मुसलमानों की हमेशा से नजर रही है। इतिहास में झांके तो 7वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक मुस्लिम शासकों ने पुरी और जगन्नाथ मंदिर पर पूरे 18 बार आक्रमण किया था और इन अटैक्स का उद्देश्य था मंदिर के खजाने को लूटना। पुरी के इतिहास को और गहराई से समझें तो ये प्राचीन समय से जुड़ा हुआ है। इसका जिक्र ऋग्वेदा से लेकर मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और कपिला पुराण जैसे तमाम ग्रंथों में देखने को मिलता है। ये शहर आज भले ही हिंदू रंग में रंगा हुआ है, लेकिन एक समय वो भी था जब यहाँ बौद्ध धर्म का बोलबाला था। हालांकि पूरे भारत की तरह 1803 से लेकर अगस्त 1947 तक ये भी अंग्रेजी हुकूमत का हिस्सा रहा। आज बेशक ये स्वतंत्र भारत का हिस्सा है और लोकतंत्र के हिसाब से चलता है, लेकिन गजापति घराने के उत्तराधिकारी आज भी यहाँ राज करते हैं, पर सिर्फ जगन्नाथ मंदिर और उससे जुड़े अनुष्ठानों, धार्मिक कर्मकांडों को पूरा करने के लिए। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के साथ साथ पुरी गोवर्धन मठ भी है, जिसे खुद आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। ये देश के 4 प्रमुख मठों में से एक है और श्रृंगेरी मठ, द्वारका मठ और ज्योतिर्मठ के बाद चौथा पवित्र धाम भी। हिंदू धर्म के अनुसार इन चारों धर्मों की मान्यता को देखें तो भगवान विष्णु रामेश्वरम में स्नान करते हैं, द्वारका में रात बिताते हैं और बद्रीनाथ में तपस्या करते हैं, जबकि पुरी में वो खाना खाने के लिए आते हैं, यानी ये उनके भोजन की जगह है। इसी शहर में राधा कांता के नाम से एक जाना माना मठ भी है, जो चैतन्य महाप्रभु को समर्पित है। दरअसल 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले चैतन्य महाप्रभु ने अपनी जिंदगी के कई साल जगन्नाथ के भक्त के रूप में पुरी में बिताए और आखिर में वो ईश्वर में विलीन हो गए। दोस्तों, ये मठ आज भी बड़ी शान से पुरी में खड़ा है। इसके अलावा भी पुरी में कई मठ हैं, जैसे श्री चैतन्य गौड़िया मठ, बावली मठ। ये शहर पुरी जिले के सेंटर में है, जिसे दक्षिण पूर्व से बे ऑफ बंगाल, पश्चिम से मौजा सिपौरी बिल्ला, उत्तर में मौजा गोपीनाथपुर और पूर्व से मौजा बालूखंड जैसे दूसरे शहर घेरते हैं। पुरी की इकोनॉमी की बात करें तो सबसे बड़ा सपोर्ट है टूरिज्म, जगन्नाथ टेम्पल और दूसरे धार्मिक स्थलों का, जो शहर की इकोनॉमी को 80% तक सपोर्ट करते हैं। मंदिर शहर का केंद्र बिंदु है,
इसलिए ये टूरिज्म के मामले में सबसे आगे है। ऊपर से यहाँ की मान्यताएं भी लोगों को यहाँ ले आती हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मंदिर का अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है और मंदिर प्रशासन हर अनुष्ठान के लिए 6000 के लगभग लोगों को रोजगार देता है, जबकि कुल 20,000 लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसी मंदिर से होने वाली इनकम से अपने घर का खर्च चला रहे हैं। मंदिर की सिर्फ रसोई में ही रोजाना 400 लोग काम करते हैं और रोजाना 1 लाख से भी ज्यादा लोग का भोजन करवाते हैं। इस तरह ये दुनिया की सबसे बड़ी रसोई भी मानी जाती है, जहाँ पे ना तो कभी खाना कम पड़ता है और ना ही यहाँ से कोई भूखा जाता है। मंदिर के अलावा पुरी में रहने वाले लोग के हाथों में भी जादू है। वो ऐसे ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स डिजाइन करते हैं कि लोग ना चाहते हुए भी उन्हें खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। चुनरी, साड़ीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और घर में साज सज्जा में काम आने वाली तमाम चीजों को यूनिक कैसे बनाना है, ये आप पुरी के लोगों से अच्छे से सीख सकते हैं। समुद्र के पास वाले इलाके में रहने वाले लोग फिशिंग से भी अपनी जीविका चलाते हैं। यहाँ समुद्र में कई खास प्रजाति की मछलियाँ भी पाई जाती हैं, जिनकी विदेशों में खूब डिमांड रहती है। इसके अलावा पुरी शहर में कई राइस मिल्स भी हैं, जिनमें हजारों की संख्या में मजदूर काम करते हैं। वहीं खेती बाड़ी से जुड़े लोग पैडी, वीट, मूंग, कुथली, राइस, ब्लैक पेपर, ब्लैक दाल, ग्राउंड नट और सब्जियों के अलावा नारियल की खेती करते हैं, जिन्हें एक्सपोर्ट करके भी अच्छी खासी कमाई होती है। इसलिए यहाँ के लोग हमेशा मस्त रहते हैं। हालांकि इनके मस्त रहने का एक कारण भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद भी है, क्योंकि पुरी के लोग का मानना है कि जगन्नाथ जी सबको देख रहे हैं। वैसे अगर आप यहाँ घूमने जाते हैं तो आपको भी एक अलग ही पवित्रता महसूस होगी। कहते हैं कि यहाँ की हवा में जो पॉजिटिव वाइब्स है वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकती। घूमने के लिए सबसे पहले तो आप जगन्नाथ मंदिर तो जाएंगे ही। इसके बाद है श्री गुंडीचा टेम्पल, जिसे जगन्नाथ के गार्डन हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बगीचे के बीच में स्थित चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। हल्के भूरे रंग के बलुआ पत्थर से डिजाइन इस मंदिर की वास्तुकला दोस्तों देखते ही बनती है। इसके बाद है पुरी का डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम, जहाँ मूर्तियाँ, प्राचीन कपड़े, पेंटिंग, ताड़पत्ता, पांडुलिपियाँ और दूसरी कई प्राचीन चीजें हैं जो आपको सिर्फ यहीं देखने को मिलेंगी। वैसे घूमने के लिए रघुनंदन लाइब्रेरी भी कुछ कम नहीं है। पुरी की एक ऐतिहासिक जगह जहाँ जगन्नाथ जी से जुड़ी कई पांडुलिपियाँ हैं। पुरी से तकरीबन 37 किलोमीटर की दूरी पर चिलिका लेक भी मौजूद है, जिसे खारे पानी की सबसे बड़ी इनलैंड लेक माना जाता है। झील का क्रिस्टल से भी क्लियर पानी और आसपास की वादियाँ किसी का भी मन मोहने के लिए काफी है। वैसे पुरी में घूमने का मजा तब और ज्यादा आ जाता है जब त्योहारों का सीजन हो, लेकिन इसके लिए भी आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुरी में लगभग हर दिन ही त्योहार होता है। शहर में 24 के लगभग त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से 13 मेन है और सबसे मेन है पुरी की रथ यात्रा। हर साल जून जुलाई महीने में इस यात्रा को निकाला जाता है। ये असल में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की यात्रा होती है, जिसे पुरी सहित पूरे ओडिशा में घुमाया जाता है। इसके अलावा यहाँ चंदन यात्रा, बहुदय यात्रा, श्री बालभद्र बर्थ एनिवर्सरी, प्रार्थना यात्रा, पुष्यभिषेका, डॉल पूर्णिमा और दमनक चतुर्दशी जैसे कई त्योहार मनाए जाते हैं। हालांकि इन त्योहारों में होली, दिवाली, नया साल और बड़ा दिन जैसे फेस्टिवल्स भी शामिल हैं। क्योंकि पुरी में आबादी भले ही हिंदुओं की ज्यादा है, लेकिन यहाँ दूसरे धर्मों का सम्मान भी उसी आदर भाव के साथ किया जाता है जिस तरह से हिंदू धर्म का। इसलिए आज पुरी को मिश्रित कल्चर वाले सबसे प्रमुख शहरों में से भी एक माना जाता है, जहाँ हर त्योहार में लोग का आपसी प्रेम और भाईचारा देखने को मिलता है। इस शहर के लोग काफी विनम्र, शांत और मिलनसार भी होते हैं, जो हमेशा मुस्कुराते हुए देखे जा सकते हैं। शहर के लोग के पहनावे की बात करें तो महिलाएं साड़ी पहनना ज्यादा पसंद करती हैं और इसके साथ हाथों में कंगन, कान में इयररिंग्स और नाक में बाली। जबकि त्योहार या फिर कोई फंक्शन हो तो ये जमकर सजती हैं। वहीं पुरुष पारंपरिक कपड़ों में धोती कुर्ता पहनना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन रेगुलर यूज में पैंट शर्ट्स आजकल ज्यादा चलन में है। पुरी के लोग अच्छे से जानते हैं कि बदलते जमाने के लिए सब कुछ बदल रहा है और आने वाला समय पढ़े लिखों का है। इसलिए अपना पहनावा बदलने के साथ साथ शिक्षा को लेकर इनकी सोच भी हर गुजरते वक्त के साथ बदल रही है। शहर का लिटरेसी रेट आज 88.03% से भी ज्यादा तक पहुंच चुका है, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर 91.38% है, जबकि महिलाओं की 84.43% से ज्यादा है। महिला और पुरुषों के बीच लिटरेसी रेट का ये गैप आपको बेशक ज्यादा लग रहा हो, लेकिन पुरी की रूढ़िवादी सोच जो हुआ करती थी उसके आगे ये गैप बहुत कम है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में ये बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि शहर में कई स्कूल्स और कॉलेजेस मौजूद हैं जो पूरे ओडिशा में मशहूर हैं। पुरी पहुंचने की बात करें तो आप सड़क या फिर ट्रेन कैसे भी जा सकते हैं। वो समय अलग था जब पुरी में सड़कें नहीं हुआ करती थी, बल्कि यहाँ पहुँचने के लिए लोग पक्की पगडंडियों का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन आज का समय अलग है। यहाँ दूर दूर तक पक्की सड़कों का जाल फैला हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता से पुरी तक रेल लाइन भी बिछाई गई थी, जो 1898 में चालू हुई थी। इसलिए अब यहाँ रेलवे स्टेशन भी हैं, जो कलकत्ता जैसे कई शहरों को कनेक्ट करते हैं। कोलकाता से अगर आप ट्रेन लेते हैं तो दूरी 515 किलोमीटर के लगभग होगी, जबकि विशाखापट्टनम से 468 किलोमीटर। हालांकि पुरी में एक भी एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन जल्द ही ये भी हो जाएगा, क्योंकि ओडिशा
प्रतिशत सरकार इसके लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। यानी आने वाले समय में आप यहाँ सड़क या रेलवे के जरिए ही नहीं बल्कि एरोप्लेन के जरिए भी पहुँच जाएंगे। वैसे यहाँ पर घूमने के लिए आपको 30 से 40 हजार रूपए चाहिए। अगर आप बजट फ्रेंडली हैं तो 20,000 में भी काम हो जाएगा। दोस्तों पुरी के बारे में आज सिर्फ इतना ही, लेकिन ये शहर और इससे जुड़ी ये बातें आपको कैसी लगी और आप पुरी कब जाने वाले हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।